नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवार भर्ती 2021 की जो वैकेंसी है, वो कोर्ट में जा चुकी है। और दोस्तों मैंने आपको ये पहले भी बता रखा था कि अगर ये पटवार की भर्ती अगर कोर्ट में चली जाती है, तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 महीने और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है आपके आगे की चीज़ों के लिए। मतलब 2 से 3 महीने दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है कि कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है ऑलरेडी 7 तारीख को हुई 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 थी और उसमें कोर्ट ने विभाग से क्वेश्चंस के प्रति जो बयान मांगे थे उनके प्रति अभी काम कर रहे हैं कोर्ट और बोर्ड दोनों। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि वो 2 तो आपके चल ही रही थी, जो कोर्ट ने अभी चल रहा था मुकदमा, इसके 3 क्वेश्चन की आपत्ति थी। लेकिन उसके साथ-साथ अभी एक और यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप सीधा-सा देखिए, ये एक नया मामला अभी जारी हो चुका है। जयपुर पटवार भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइज़ेशन पर गहरा था विवाद। 4 चरणों में आयोजित हुई पटवार भर्ती परीक्षा, नॉर्मलाइज़ेशन की मांग को लेकर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। चौथी शिफ्ट में परीक्षार्थियों के आए बहुत कम नंबर, नॉर्मलाइज़ेशन की मांग को लेकर कई बार हो चुके हैं प्रदर्शन। तो दोस्तों ये जो रिट लगी है अब ये टोटल ओवरऑल ये चौथी शिफ्ट के लिए लगी है, क्योंकि यहाँ पर चौथी शिफ्ट वालों को बहुत अन्याय हुआ है। बहुत कम मार्क्स है जो उनके मिले हैं, जितने मार्क्स मिले थे उसमें से भी उनके कम नंबर हैं वो कम कर दिए गए हैं। जिसकी वजह से बहुत नंबर कम हो गए। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइज़ेशन को लेके खामियाँ हुई है। उसकी वजह से यहाँ पे कोर्ट का फिर से दरवाज़ा खटखटाया है स्टूडेंटों ने। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस चीज़ की अभी कोर्ट द्वारा इसकी सुनवाई की कोई भी डेट अभी जारी नहीं की गई है। अब अगर हम सीधा-सीधा बोले तो ये जो पटवार भर्ती थी, दोस्तों वो कोर्ट में जा चुकी है। दोस्तों आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा है अधिवक्ता विज्ञान साहा द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका। दोस्तों तो अब देखिए पटवार की भर्ती जो हमें लग रहा था कि 14 फरवरी को जो डीवी के लिए माँग हो रही थी, वो जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था कि 14 फरवरी को डीवी की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब उसमें हमें लग रहा है कि दोस्तों कि वो आगे बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है डेट, क्योंकि अगर ये 2 माँग है, एक तो नॉर्मलाइज़ेशन की और 3 क्वेश्चन की, इन दोनों को लेके कोर्ट की जो अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है और अभी बोर्ड इनके क्वेश्चन्स के ऊपर जवाब दे रही है। और सेकंड चीज़ ये जो है अभी, इसके लिए तो अभी कोर्ट की डेट भी नहीं आई है, तो हो सकता है मान के चलिए आपके 2 से 3 महीने अब आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या रिवाइज़ रिज़ल्ट है, वो नहीं आएगा? दोस्तों तो ये एक सीधा-सा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये नोटिफ़िकेशन आपको मिला होगा और इसमें साफ-साफ लिखा है 14 फरवरी से अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू किया जाएगा डीवी के लिए और राजस्व मंडल में जो होगी इसकी जाँच। आरएसएम एसएसबी विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट की जाँच नहीं किया जाएगी। ये आपने नोटिफ़िकेशन ज़रूर देखा होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर 14 फरवरी तक अगर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होना था, अगर ये डेट निश्चित थी कि 14 फरवरी से डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अगर 14 फरवरी होती तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन साइट पे अवेलेबल होता। अभी आज की डेट से लेके कोई भी किसी भी तरह का कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है साइट पे। इसकी वज़ह से ये लग रहा है साफ-साफ कि ये जो डीवी की जो हमारे बता रहे थे 14 फरवरी से, वो यहाँ पे नहीं होने के चांसेस पूरे के पूरे बन रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप जो 4 चरणों में जो एग्ज़ाम हुआ था और चौथी शिफ्ट में सभी लोगों को चौथी शिफ्ट वालों को बहुत यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अभी कोर्ट का इस पे किसी तरह का निर्णय नहीं आया है। तो जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद ही जो पता चल पाएगा कि यहाँ पे क्या कुछ चेंजेज़ होता है और अगर जो नई शिफ्ट बैठाई है, जो नई कमिटी बैठाई गई है दोस्तों, तो उसका क्या निर्णय आता है, नॉर्मलाइज़ेशन को माँग को लेके जो चीज़ें हैंडल होती है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट है जो वो वापस आने के चांसेस दोस्तों यहाँ पे बनते हैं। लेकिन अभी तक इस चीज़ को लेके कोर्ट का कोई भी डेट नहीं आया है, ना कोई निर्णय आया है, तो अभी तक ये चीज़ है जो होल्ड है। आगे क्या हो सकता है वो बात की बात है दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने रिज़ल्ट आने के बाद 4th शिफ्ट वालों ने जो धरना किया था उसमें आप सीधा-सीधा देखेंगे पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा नॉर्मलाइज़ेशन के संबंध में दिए गए ज्ञापन के मद्देनज़र समीक्षा हेतु एक्सपर्ट कमेटी के समक्ष विचारधारा रखा जाएगा।
तो ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहाँ पे एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा दी गई है और नॉर्मलाइजेशन की क्या-क्या चेंजेस हुआ है, क्या किस तरीके से एक रिजल्ट है वो जारी किया गया। तो ये सभी तरीके से इस चीज़ों को विचार-विमर्श कर रही है और सभी आंकड़ों की ओर देख रही है। उसके बाद जो भी होगा निर्णय वो यहाँ पे वापस हो सकता है दोस्तों एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। और सबसे खास बात है कि इसकी जो रिपोर्ट है दोस्तों वो अभी तक नहीं आई है और अभी तक रिपोर्ट नहीं आने का मतलब यही लग रहा है कि अभी भी इस पे यही काम चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को किस तरीके से दिखाया जाए या बताया जाए। और या ये हो सकता है दोस्तों कि जब ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन को लेके कोर्ट में अगर कुछ क्वेश्चन और उठेगा या कुछ बनेगा ऐसा, तो यहाँ पर बोर्ड के पास एक क्वेश्चन रहेगा या उसका आंसर रहेगा कि हमने एक एक्सपर्ट कमिटी बैठा दी है, हम इस पे काम कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके विचार-विमर्श कर रहे हैं और जो भी चेंजेस होगा, वो हमारे विद्यार्थियों के हित में रहेगा। तो ये लेके एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है बोर्ड के पास जो कोर्ट में जारी कर सकती है उस वक़्त, जब इसका निर्णय और अगर इस कमिटी के द्वारा एक्सपर्ट कमिटी द्वारा इसका कुछ रिजल्ट या कुछ और निर्णय आता है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है दोस्तों क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से 1, 2, 3 शिफ्ट को छोड़ के चौथी शिफ्ट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आप सभी को समझ के मान के 15 से 20 नंबर दोस्तों देखिए 15 से 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट वाले हो और आपको लग रहा है कि आपके 15 से 20 मार्क्स कम कर दें और आपका जो चांसेस है वो सिलेक्शन होने से रह जा रहा है और आपके जिसके कम नंबर बन रहे हैं आपसे भी अलावा उनका नंबर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों आपके लिए एक रहेगा क्वेश्चन दिमाग में कि मेरे साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है। तो यही चौथे वाली शिफ्ट के साथ हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा हो सकता है कुछ अच्छा निर्णय हो जिसकी वजह से फोर्थ शिफ्ट वालों को यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सके और जो जो इसकी जो चल रही है कि यहाँ पे जो 4 चरणों में जो ये हुआ था, दरवाजा खटखटाया था, चौथी शिफ्ट के परीक्षार्थियों में आए बहुत कम नंबर नॉर्मलाइजेशन की माँग को लेके कई बार हो चुके हैं प्रदर्शन। तो ये चीज़ भी हो सकती है दोस्तों कि इसकी वजह से भी कोर्ट है, वो बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें रखे और इसके साथ नॉर्मलाइजेशन को किस तरीके से कैलकुलेशन किया है, किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ रिज़ल्ट जारी किया है, उन चीज़ों को भी लेके हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दोस्तों वो वापस जारी हो सकता है। रिवाइज़ रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन उम्मीद मेरा दोस्तों ये मानना है कि जब तक बोर्ड का फैसला आ जाता है, हमें यही उम्मीद रखनी है कि रिवाइज़ रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। क्योंकि रिवाइज़ रिज़ल्ट जब ही आ सकता है अगर कुछ वहाँ पे चेंजेज़ होता है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों कि रिवाइज़ रिज़ल्ट आने के यहाँ पे 2 चांसेस बन सकते हैं। 2 किस तरीके से बनेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट है अगर कोर्ट के द्वारा अगर जो 3 आपत्तिजनक क्वेश्चन पे जो माँग चल रही है, अगर वो बोर्ड कह देता है कि वो करेक्ट हमने हमारे दिए गए जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो दोस्तों कोर्ट इसको कर देगा खारिज। और अगर कोर्ट कर देता है इसको अप्रूव तो दोस्तों यहाँ पे हर एक बंदे के हर एक कैंडिडेट के 3-3 नंबर में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिन कैंडिडेट के ये 3 क्वेश्चन उनके शिफ्ट में थे। पहला तो ये हो गया, अगर आपके 3 क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके 3 मार्क्स बढ़ने से कई सारे कैंडिडेट हैं, जो वापस इसी कट ऑफ में, इसी पटवार रेस में ऐड हो जाएँगे और फिर से उनका रिवाइज़ रिज़ल्ट जारी होगा दोस्तों। तो ये एक कंडीशन बन सकती है और दूसरा ये कंडीशन है कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन शिफ्ट होकर होता है, नॉर्मलाइज़ेशन वापस अगर रिपीट होता है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन कोर्ट के कहे अनुसार नॉर्मलाइज़ेशन चलता है या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर कुछ नंबर्स के ऊपर-नीचे होते हैं दोस्तों, तो ये भी वापस रिज़ल्ट आने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी तक अगर जो भी किसी भी बंदे ने या कोई भी विद्यार्थी ने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तैयार नहीं किया है, तो इस ये लिंक है, हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और विज़िट करके चेक कर लीजिए। जो भी आपके पेंडिंग लग रहा है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो जल्दी से जल्दी क्लियर कर दीजिए क्योंकि हो सकता है कि जो 14 फरवरी जो टाइम दिया है, हो सकता है कुछ कोर्ट का निर्णय आ जाए और निर्णय आने से यही हो सकता है कि 13 तारीख को भी कोई ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जारी हो जाए, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होना शुरू हो जाए। दोस्तों तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और अभी से ही डॉक्यूमेंट जो पेंडिंग है आपको तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, विज़िट कीजिए और जो पेंडिंग है क्लियर कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी।